लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज के सीरीज में हम लोग भारत के भूगोल सीरीज 14 देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग समय से जुड़े और जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करते रहें। आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग जलप्रपात यानी कि झील देखेंगे, भारत की प्रमुख झील देखेंगे, जिससे रिलेटेड एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए सभी लोग ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को देखें, सभी लोग ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को देखें और शेयर करते रहें। आप सभी क्लास शेयर करें। पीछे के जितने वीडियो हैं आप सभी पीछे के वीडियो को रिकॉल करते रहें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। सभी लोग पीछे के जितने वीडियो हैं उसे देखते रहें और जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में शामिल हों और एग्जाम में आप बेहतर करें। अगर आप ध्यान से क्लास को फॉलो करते हैं तो एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं छूटेंगे। इसलिए आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें और सभी लोग जुड़े। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी रेडी हैं? आप सभी रेडी हैं तो क्वेश्चन लाया जाए आपके लिए। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। 1 नंबर आज का क्वेश्चन है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी लोग इसका आंसर करें कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन है 1 नंबर कावेरी, सेकेंड है कृष्णा, थर्ड है ब्यास और फोर्थ है चिनाब। तो किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो ध्यान रहे कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर होगा। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो है वो देख सकते हैं कि कावेरी नदी से रिलेटेड हम लोग पीछे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख चुके हैं। जो भी नदियां हैं भारत के, उसका उद्गम और मुहाना, ये सारे क्वेश्चन हम लोग पीछे देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे पीछे के जो है वो क्लास रिकॉल करें, ताकि आपका पूरा भारत की नदियां क्लियर हो जाए। कावेरी, कृष्णा ये सब जो है डेल्टा बनाने वाली नदी हैं, जो कि विशेष रूप से बताया गया है। ध्यान रखेंगे तो शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पे, आपको ध्यान रखना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की हुंडरू जलप्रपात स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्थित है किस नदी पर? ऑप्शन है 1 नंबर इंद्रावती नदी पर, सेकंड है कृष्णा नदी पर, थर्ड है स्वर्ण रेखा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हुंडरू जलप्रपात स्थित है, आपको आंसर करना है। सभी लोग इसका आंसर करें। हुंडरू जलप्रपात स्थित है, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर जो है वो हुंडरू जलप्रपात स्थित है, आपको ध्यान रखना है। जो कि रांची से 45 किलोमीटर के दूरी पर जो है ये नदी है और वहीं पर स्थित है आपका जो है
वो हुंडरू जलप्रपात, तो ध्यान रखेंगे ये झारखंड में है हुंडरू जलप्रपात और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात है, जिसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है 1 नंबर शरावती, सेकंड है ताप्ती, थर्ड कावेरी और फोर्थ है तुंगभद्रा। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात इसी को कहा जाता है। यह किस नदी पर स्थित है, आपको आंसर करना है। आप सभी लोग इसका आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर करें कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है। तो सभी लोग आंसर करें लाइव चैट में। जितने लोग जुड़ते हैं लाइव चैट में आंसर करें, क्लास को शेयर करें और जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग क्लास को लाइक भी करें। तो और समय से सभी लोग जुड़े, आपके तैयारी के लेकर काफी महत्वपूर्ण सीरीज है ये। आपका अब लगभग ज्योग्राफी समाप्त होने जा रहा है, आपको पूरा ज्योग्राफी जो है वो का सीरीज चलाया गया ताकि आपके लिए बेहतर हो सके। तो आप सभी का ड्यूटीज है कि आप सभी जरूर क्लास को फॉलो करें। राइट तो नहीं कहेंगे लेकिन जरूर ड्यूटीज कहेंगे। मौलिक कर्तव्य आपका जरूर बनता है कि आप सभी क्लास को देखें, क्योंकि जो है आपके लिए मैं इतना मेहनत करके आता हूं, तो आपका कर्तव्य जरूर बनता है कि आप समय से क्लास को फॉलो करें। राइट नहीं बोलेंगे क्योंकि राइट जो है वो ही आपका मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय में वाद योग है, और आपको राइट कहेंगे तो फिर आप जो है वो सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। इसलिए राइट ना कह के जो है वो ड्यूटीज कह रहे हैं। आपका ड्यूटीज जरूर है कि आप सभी क्लास को समय से फॉलो करें और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान में रखें। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर शरावती नदी पर। शरावती नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है, जिसका नया नाम जो है वो महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है। ध्यान रखेंगे इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया और ये कर्नाटक में स्थित है। इसकी जो है वो ध्यान रखेंगे ये कर्नाटक में स्थित है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखेंगे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है बेम्बानाड झील है। बेम्बानाड झील कहां पर स्थित है, आपको आंसर करना है। बेम्बानाड झील स्थित है, ऑप्शन है 1 नंबर केरल, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड आंध्र प्रदेश और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। आंसर करें, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। बेम्बानाड झील स्थित है, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बेम्बानाड झील केरल में स्थित है। बेम्बानाड झील केरल में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन लैगून झील नहीं है। इसमें से कौन जो है वो लैगून झील नहीं है, आप आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है चिल्का झील, सेकंड है पुलिकट झील, थर्ड है कोलेरू झील और फोर्थ है पेरियार झील। तो इनमें कौन जो है लैगून झील नहीं है, आपको आंसर करना है। अगर हम बात करते हैं लैगून के, तो समुद्र से पृथक होकर यानी कि समुद्र से अलग होकर तटीय क्षेत्रों में, जो तटीय क्षेत्र होते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, उसमें निर्मित छिछली खारे पानी के झील को ही लैगून झील कहा जाता है। छिछले होते हैं और खारे पानी के होते हैं, इसी को लैगून झील कहते हैं। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएं, इसमें से कौन जो है लैगून झील नहीं है, आपको आंसर करना है। सभी लोग इसका आंसर करें कि जो है वो इनमें से कौन जो है वो लैगून झील नहीं है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर पेरियार झील। पेरियार झील जो है लैगून झील नहीं है, और बाकी के चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट झील आपका जो है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे पड़ता है पुलिकट झील, तो ये भी आपका जो है वो लैगून झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये भी लैगून झील है। जबकि पेरियार झील जो है वो केरल में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, और यह लैगून झील नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला झील है चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहां पर स्थित है, आपको आंसर करना है। चिल्का झील कहां पर स्थित है, आपको आंसर करना है।
और चिल्का झील एक लैगून झील है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है 1 नंबर आंध्र प्रदेश, सेकंड है ओडिशा, थर्ड तमिलनाडु और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो चिल्का झील स्थित है, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ओडिशा। ओडिशा में चिल्का झील स्थित है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है डिडवाना झील स्थित है। डिडवाना झील स्थित है, ऑप्शन है 1 नंबर आंध्र प्रदेश, सेकेंड है ओडिशा, थर्ड है तमिलनाडु और नेक्स्ट है हरियाणा। इसका आंसर आप सभी लोग करें। डिडवाना झील स्थित है कहाँ पर, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कितने बार पूछा जाता है, इसलिए सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे डिडवाना झील जो है वो हरियाणा में स्थित है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील स्थित है, ऑप्शन है 1 नंबर आंध्र प्रदेश, बी है ओडिशा, सी तमिलनाडु और डी है हरियाणा। तो कोलेरू झील स्थित है कहां पर, आंसर करें सभी लोग। कोलेरू झील स्थित है, ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है कोलेरू झील। कोलेरू झील ध्यान रखना है स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उदय सागर झील स्थित है। उदय सागर झील स्थित है, ऑप्शन है 1 नंबर आंध्र प्रदेश, सेकेंड है ओडिशा, थर्ड राजस्थान और फोर्थ है हरियाणा। इसका आंसर करें कि आपका उदय सागर झील कहां पर स्थित है, सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। तो उदय सागर झील कहां पर स्थित है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे उदय सागर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उदय सागर झील राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। इनमें से कौन झील जो है वो 2 राज्यों के बीच साझेदारी वाली झील है। ऑप्शन है 1 नंबर चिल्का, सेकेंड है लोनार, नेक्स्ट है पुलिकट और फिर से लोनार आ गया, एक ही ऑप्शन, इसको नन ऑफ दीज कर लेंगे आप डी नंबर को। तो बताएं कि इनमें से जो है कौन से 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे अभी हम पीछे बताए थे कि पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का साझेदारी वाली झील है, क्योंकि ये आपके जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित झील है। दोनों के बीच की जो सीमा है वहीं पर पुलिकट झील स्थित है। तो ये दोनों के बीच साझेदारी वाली झील है, ध्यान रखना है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपके लिए जीत और हार होना सोचने वालों पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो जीतना और हारना आपके सोचने पे डिपेंड करता है। अगर आप मान लेते हैं कि हम हार गए या फिर आप ठान लेते हैं कि हमें जीतना है, तो फिर वही होगा जो आप मानेंगे। इसलिए मानना है या ठानना है आपको तय करना है, क्योंकि जो है जीत और हार आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि जो है वो मेरे पड़ोसी के ऊपर कि आपको जो पड़ोसी बोलेंगे वही होगा। ये आपके ऊपर होगा, आप अगर चाहेंगे वही होगा। इसके लिए आपको मानना है या फिर ठानना है। अगर माना तो हार है और ठाना तो जीत है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जरूर ठानेंगे और आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह आप सभी मेहनत करते रहें, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफल होंगे और आपका फ्यूचर काफ़ी बेहतर होगा। इसलिए जरूर आप सभी मेहनत करते चलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। ऑप्शन है 1 नंबर उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है उत्तराखंड, नेक्स्ट है बिहार और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सभी लोग करें कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है, ध्यान रखना है। और फुलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है और यह पीलीभीत जिला में जो है स्थित है, जो कि पीछे हम लोग गोमती नदी पढ़े थे
कि पीलीभीत से निकलती है और पीलीभीत के फुलहर झील से ही आपका गोमती निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? ऑप्शन 1 नंबर चिल्का झील, नेक्स्ट है बूलर झील, नेक्स्ट है लोकटक झील और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान है कि भारत का सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? ऑप्शन है चिल्का झील, नेक्स्ट है बूलर झील, नेक्स्ट है लोकटक झील, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? इसका आंसर आप सभी जो है वो लाइव चैट में करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर बूलर झील। बूलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। तो सबसे बड़ा चिल्का झील और सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है बूलर झील है। तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी के झील कौन है? ऑप्शन है 1 नंबर चिल्का झील, नेक्स्ट है बूलर झील, नेक्स्ट है लोकटक झील और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? इसका आंसर आप सभी लोग लाइव चैट में करें। तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, तो ध्यान है अभी हम लोग पढ़े कि भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जो है वो बूलर झील है और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील जो है वो चिल्का झील ही है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। और यह स्थित कहाँ है? तो ओडिशा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? उत्तर पूर्वी भारत के सबसे बड़ी झील कौन है? ऑप्शन है बूलर झील, नेक्स्ट है चिल्का झील, बूलर झील, लोकटक झील और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी लोग करें कि उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा झील कौन है। सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे कि उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा झील जो है वो लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यह स्थित किस झील में है? आपको आंसर करना है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ स्थित है कौन से झील में? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप सब लोग आंसर करें। ऑप्शन है 1 नंबर चिल्का झील, नेक्स्ट है बूलर झील, नेक्स्ट है लोकटक झील और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करें कि भारत के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ स्थित है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर लोकटक झील। लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि मणिपुर में स्थित है। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर 1902 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? आंसर करना है कि भारत के प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन से जलप्रपात पर स्थित है जिसकी प्रारंभ जो है 1902 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन है 1 नंबर शिव समुद्रम, नेक्स्ट है गोकक, अगला है धुआंधार और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर करें, आप सभी लोग इसका आंसर करें कि भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन 1902 में जो है वो किस जलप्रपात पर प्रारंभ की गई थी। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात पर शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना है। अगला ये आपका गोकक जलप्रपात, ये ध्यान रखेंगे गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही स्थित है और ये कर्नाटक में ही स्थित है, ध्यान रखना है। और एक धुआंधार जलप्रपात है, ये भी क्वेश्चन पूछती है कभी कभी एग्जाम में कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। तो ध्यान रखें ये भी आपका नर्मदा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। और यहाँ से एक हुंडरू जलप्रपात आता है जो कि स्वर्ण रेखा पर झारखंड में स्थित है। तो ये सारे जो है वो जलप्रपात हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पॉइंट आप क्लियर रखेंगे
ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना छूट सके। अगला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अब जो है वो भारत की प्रमुख जलवायु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बाकी फिर आगे वाला सीरीज में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है वो भारत की जलवायु से रिलेटेड है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन है 1 नंबर अरबी भाषा में, नेक्स्ट है स्पेनिश भाषा में, अगला है हिंदी भाषा में, और इनमें से कोई नहीं। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति, सभी लोग आंसर करें, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर अरबी भाषा में। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में मौसम शब्द से हुई थी, और इसका तात्पर्य जो है वो मौसम या ऋतु होता है। तो ध्यान रखेंगे कि मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, और यह मौसम शब्द से बना है मानसून। तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है। भारत का न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है लद्दाख, नेक्स्ट है राजस्थान, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, अगला है अंडमान निकोबार। तो भारत का न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र कौन है, सभी लोग आंसर करें। भारत का न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र कौन है, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख, यानी कि 1 नंबर भारत का न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र जो है वो लद्दाख हो जाएगा, जहां -45 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है। भारत का उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र कौन है, आंसर करें आप सभी लोग। ऑप्शन है लद्दाख, नेक्स्ट है राजस्थान, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट है अंडमान निकोबार। तो भारत का उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र जो है वो श्री गंगानगर राजस्थान है, ध्यान रखना है। श्री गंगानगर राजस्थान है, जहां का तापमान जो है +50 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। उच्चतम टेम्परेचर श्री गंगानगर राजस्थान, तो बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऑप्शन है 1 नंबर मासिनराम, नेक्स्ट है राजस्थान, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, और नेक्स्ट है अंडमान निकोबार। तो भारत का अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मासिनराम है, 1 नंबर इसका आंसर होगा। मासिनराम मेघालय है, यहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो 1100 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है, ध्यान रखना है। यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो होती है वो 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, और यह क्षेत्र जो है वो विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम। और यहीं पे आपका जो है 3 पर्वत श्रेणियां हैं, 3 पर्वत हैं, जिसका नाम जो है गारो खासी जयंतिया है। गारो खासी जयंतिया मासिनराम मेघालय में, यहीं पर मेघालय स्थित है, सॉरी मासिनराम। और इस तरह से जो है यहाँ पर सबसे अधिक विश्व में वर्षा होती है, यही मासिनराम है, ये गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, और यही मासिनराम स्थित है। और यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, और विश्व में जब होती है तो भारत का भी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है यही मासिनराम है। तो ध्यान रखेंगे मासिनराम मेघालय। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर कौन सी जो है पहाड़ी हैं, तो गारो खासी और जयंतिया, और इसी के नाम पर यहाँ पर जो है वो गारो खासी जयंतिया जो है वो जनजाति भी पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है, यानी कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है। ऑप्शन है मासिनराम, नेक्स्ट है राजस्थान, नेक्स्ट है लेह, और नेक्स्ट है अंडमान निकोबार। तो भारत का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है, आपको आंसर करना है। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि भारत का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो लेह है। लेह जम्मू कश्मीर जो है वो लेह आपका जो है वो सबसे कम वर्षा वाला जो है क्षेत्र है लेह, अभी तो लद्दाख में आएगा। तो भारत का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह, और यहाँ पर जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो लेह है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर
सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि भारत का सबसे कम दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र कौन है। भारत में का सबसे कम दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र कौन है। ऑप्शन है 1 नंबर मासीराम, नेक्स्ट है राजस्थान, नेक्स्ट है लेह और नेक्स्ट है अंडमान निकोबार। तो भारत का सबसे कम दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र कौन है। दैनिक तापांतर वाला सबसे कम दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र कौन है, आपको आंसर करना है। भारत का सबसे कम दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र जो है वो कौन है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान है कि भारत में सबसे कम दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे कम दैनिक तापांतर, ध्यान रखेंगे, सबसे दैनिक तापांतर जो होता है वो किसी भी दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है वही उस दिन का दैनिक तापांतर होता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर हम आज लेते हैं तो आज का जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो अंतर होगा वही आज का दैनिक तापांतर होगा, जो कि अंडमान निकोबार में सबसे कम दैनिक तापांतर होता है और वही दूसरा स्थान पर केरल आ जाता है। कभी कभी ध्यान रखेंगे कि अंडमान निकोबार न देता है ऑप्शन में तो उस स्थान पे केरल आंसर चला जाता है। तो ये इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि भारत का सबसे अधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे अधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र कौन है। ऑप्शन है 1 नंबर मासीराम, नेक्स्ट है राजस्थान, नेक्स्ट है थार और अगला है अंडमान निकोबार। तो भारत का सबसे अधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र कौन है, आपको आंसर करना है। अभी हम लोग देखें कि सबसे कम दैनिक तापांतर जो है वो अंडमान निकोबार और दूसरे स्थान पर केरल था। तो भारत का सबसे अधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र कौन है, आपको आंसर करना है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे अधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान जो है वो भारत का थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर सी होगा, थार मरुस्थल। और यह भारत का सबसे अधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र है। और यहाँ भी वही होगा कि जो है वो जब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर जो है सबसे अधिक जो है वो थार डेजर्ट का है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी बार स्टूडेंट को फंसा देता है। इसलिए आप जो है वो होशियारी से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और एग्जाम में जो है होशियारी से ही आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन जो है वो गेम प्ले कर लेता है एग्जाम में। इसलिए आप सभी जो है वो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को 1-2 बार देखकर इसे रिकॉल करेंगे ताकि एग्जाम में आप बेहतर कर सकें। इसलिए जरूर आप सभी जो है वो ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को फॉलो करें ताकि एग्जाम में आप बेहतर कर सके। आइए हम लोग आज के जो लास्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। चेरापूंजी स्थित है, आप लोग को आंसर करना है कि चेरापूंजी स्थित है, आपको आंसर करना है। ऑप्शन आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चेरापूंजी ऑप्शन है असम, नेक्स्ट है मणिपुर, नेक्स्ट है मिजोरम और इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग इसका आंसर करें कि चेरापूंजी स्थित है किस राज्य में। सभी लोग आंसर करें। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए, लेकिन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसलिए सभी लोग जरूर इसका आंसर सही करेंगे। उम्मीद है आप लोग आंसर इसका सही ही करेंगे, इसलिए सभी लोग इसका आंसर सही करें। तो ध्यान रहे कि चेरापूंजी स्थित है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चेरापूंजी स्थित है आपका जो है वो मेघालय में। मेघालय में जो है वो खासी पहाड़ी पर, आप ध्यान रखेंगे पहले जो है मासीराम के पहले सबसे आद्र भूमि जो है चेरापूंजी हुआ करता था, तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है चेरापूंजी। ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि किस पहाड़ी पर, तो चेरापूंजी पर, चेरापूंजी खासी पर। मासीराम भी आपका जो है वो खासी पे ही स्थित है, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आप ध्यान रखेंगे। तो आज कुल आपके लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप सभी इसे जो है 1-2 बार और रिकॉल करें और समय से सभी लोग जुड़ें और समय लास्ट तक जो है आप क्लास करें ताकि आप बेहतर करें
और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में जरूर आप सभी करते रहें। इससे आपका पूरा जो डाउट है, जो डर है, वो सारा डर समाप्त होगा और आप बेहतर करेंगे। इसलिए जरूर आप सभी फॉलो करते रहें। और आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो है वो चैप्टर के साथ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आप सभी को गुड नाइट।